और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर न तो बाबर आजम शामिल हैं और न ही शहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। पाकिस्तान का श्रीलंका टूर का स्क्वाड आया है, बहुत ही गलत फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। In the build-up to the T20 World Cup, Pakistan have announced their squad for the T20I series against Sri Lanka. ऐसे नाम हैं जिनको T20 में होना चाहिए था, वो नहीं है। खबर है और खबर यह है कि बाबर आजम श्रीलंका के खिलाफ होने वाली जो T20 की सीरीज है उसके लिए सेलेक्ट नहीं हुए हैं और इस बहुत ही गलत फैसला बाबर आजम का। बाबर आजम को ही टीम से निकाल दिया। इस वक्त पूरा सोशल मीडिया इन बातों से भरा पड़ा है कि बाबर आजम को अगर श्रीलंकन T20 सीरीज से ड्रॉप कर दिया है तो इसका साफ साफ और सीधा सीधा मतलब यह है कि बाबर आजम पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर भी नहीं होंगे। तो मेरा हमेशा से ना अब बड़ा सिंपल सा नैरेटिव है कि अगर आपने पाकिस्तान का स्क्वाड इस तरह का अनाउंस करना है जिस तरह का आपने श्रीलंका की सीरीज के लिए किया है, तो फिर सॉरी टू से ये अगर चपड़कनातिये खेलेंगे ना तो फिर बाबर आजम भी खेलेगा। इंडिया के स्क्वाड के अंदर शुभमन गिल नहीं था तो पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड के अंदर बाबर आजम को नहीं रखा। अब वैसे तो अपनी इज्जत हर बंदे की अपने हाथ में होती है, लेकिन काफी दफा हम अपनी इज्जत इस चक्कर में लुटा देते हैं कि अगला उसके बदले में हमें कुछ देगा। सवाल ये आता है कि बाबर को क्यों नहीं रखा। देखो, दो वजह मैं आपको बताता हूँ। कप्तान वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाता है, कैप्टन ही बंदे को डाउन करता है। पाकिस्तान के इस 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री भी हो चुकी है जिसके बारे में बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था कि यह खिलाड़ी पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब होगा। सवाल ये आता है कि बाबर को क्यों नहीं रखा। देखो, दो वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले खबर मिली थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना बिग बैश के आधे मैच खेलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, श्रीलंका वाला टूर खेलेंगे। उसके बाद खबर है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पूरा सीजन खेलेंगे। और होता क्या है कि कहा जाता है कि पाकिस्तानी प्लेयर जो बिग बैश खेल रहे हैं पूरा सीजन खेलेंगे, लेकिन जब स्क्वाड अनाउंस होता है उसके अंदर ना बाबर है, ना शाहीन है, ना हारिस रऊफ है, ना रिजवान है, ना हसन अली है। पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी प्लेयर है जो बिग बैश खेल रहा है और वो है शादाब खान। शादाब खान फिर क्यों टीम के अंदर आ गया? शादाब खान की टीम में आने से दो सवाल खड़े होते हैं। पहला कि पीसीबी ने शादाब खान को वापस लाना था, वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर लाना था, इसलिए उसको जबरदस्ती लेकर आए हैं टीम के अंदर कि वो आए। दूसरा, बाकी प्लेयर्स ने मना कर दिया, शादाब विलिंग था खेलने के लिए तो वो आ गया। अब मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम में जगह बनाना चाहते हैं, वो कभी भी मना नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ना पाकिस्तान से खेलने के लिए अव्वल तो वर्ल्ड कप भी आपका श्रीलंका के अंदर है और श्रीलंका वाली सीरीज तो आपकी तो प्रैक्टिस होनी थी। तो मैं ये समझता हूं कि पीसीबी ने ज्यादा जोर दिया शादाब के ऊपर के टीम के अंदर। शादाब खान क्या चीज है भाई साहब, मैं समझ से बाहर हूं। और अगर तो बाबर आजम को उसकी पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर ड्रॉप किया गया है तो मैं ये समझता हूँ फिर शादाब की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि फिर साहिदा फरहान ने भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर कोई ज्यादा खास परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई। मैं ये समझता हूँ आपके जितने भी टीम के प्लेयर्स हैं, फकर जमान IL T20 के अंदर बड़ा फ्लॉप रहा है, फिर तो कोई भी टीम में जगह नहीं बनाता हुआ नजर आ रहा मुझे। श्रीलंका की सीरीज को वो तरजीह नहीं दे रहे, जबकि श्रीलंका की सीरीज उसमें यह फायदा था कि हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता। ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मैंने गलत फैसला कहा वो ये है कि सुफियान मुकीम नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको T20 में होना चाहिए था, वो नहीं है। जो पहले था सुफियान मुकीम, उसकी जगह नहीं बन रही। जो उस्मान तारिक एक हैट्रिक कर दी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसको जो है कि डाल दिया गया है यहाँ पर। अब मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बता रखा है कि खिलाड़ियों की अगर उस खिलाड़ियों का अगर करियर खराब करना हो या खाना हो ना, उनको पाकिस्तान टीम में डाल दो, खिलाड़ी खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। तो हम तफसील से बात करते हैं, बाबर आजम के ऊपर भी आते हैं। पहले हम आपको स्क्वाड बता देते हैं, ठीक है। फेसबुक पेज को फॉलो करते जाना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई साहब सब्सक्राइब करते जाना। आगा सलमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सलमान आगा को T20 क्रिकेट से इतना दूर रखो, इतना दूर रखो कि जैसे बच्चों की पहुंच है वो कोई जहरीली दवा दूर रखते हैं ना, ऐसे ही सलमान आगा को T20 क्रिकेट से दूर रख देना चाहिए। ये किसी काम का T20 का प्लेयर नहीं है। शादाब खान की वापसी हुई है तो शादाब खान को आप कप्तान बना दो।
अगर बनाना चाहते हो तो शादाब खान को कप्तान बना दो, लेकिन आगा को कप्तान मत बनाओ। आगा का टीम में रहना बिल्कुल भी भाई साहब पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं है। मेरा हमेशा से ना अब बड़ा सिंपल सा नैरेटिव है कि अगर आपने पाकिस्तान का स्क्वाड इस तरह का अनाउंस करना है जिस तरह का आपने श्रीलंका की सीरीज़ के लिए किया है, तो फिर सॉरी टू से ये अगर चपड़कनातिये खेलेंगे ना तो फिर बाबर आजम भी खेलेगा, पीरियड। मतलब आप ये स्क्वाड देख कर ना बंदा ना अपना सर कहीं जाकर दीवार में मारे। 3 आपने मैचेस जनवरी में खेलने हैं अगेंस्ट श्रीलंका, फिर आपने वर्ल्ड T20 में चले जाना है। ये तीनों मैच दम्बोला में है। स्क्वाड सुने ज़रा, सलमान अली आगा साहब कप्तान, कोई वाइस कप्तान नहीं है बाय द वे। अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक। अब इसमें कई बड़े बड़े नाम नहीं हैं, इसमें कई ऐसे नाम हैं कि जिनकी कोई समझ नहीं आ रही कि किधर कौन सी परफॉर्मेंस है जिसकी बेस के ऊपर आए हैं। सुफियान मुकीम किधर है? आप श्रीलंका में सुफियान मुकीम को नहीं लेकर जाएंगे? सीरियसली, ये आपका IQ लेवल है? ये हमारी सिलेक्शन कमेटी का IQ लेवल है? शादाब खान किस बेस के ऊपर, किन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर वापस आया है? ऑलरेडी 3 स्पिनर ऐसे कर दिए हैं जो तीनों ऑलराउंडर, तीनों के तीनों। साइम अयूब है, उसके बाद साहबजादा अपना नवाज और शादाब खान है। अब आपको चौथा स्पिनर भी डालना है। इतने सारे स्पिनर मैं कहां से डालूंगा? और उसके पीछे आपके पास, मैं आपको बता दूं, हमारे पास स्पिनर की खेप बहुत ज्यादा है। व्हाइट बॉल के लिए, रेड बॉल के लिए हमारे पास नहीं है। व्हाइट बॉल में पीछे आपके पास जूनियर जो खेले हैं, जूनियर सुफियान मुकीम है जूनियर, उसके बाद फैसल अकरम है, उसके बाद आपके पास आ गया सुफियान। आप दोनों में से किस स्पिनर को, आप सुफियान फैसल अकरम में से किसको लेंगे दोनों में से? देखिए, फैसल अकरम कदरे बेहतर फील्डर है, ओके, नहीं, मगर उसकी गेंद में जान है। तो मगर मैं अबरार को काटूंगा भाई। नहीं, अबरार तो है ही है। दूसरा स्पिनर कौन सा लेंगे? आप सुफियान को लेंगे, ओके भाई। दूसरा अबरार 4 स्पिनर डाल दिए भाई, मैं कितने डालूंगा? देखिए, अबरार को तो मुझे डालना ही पड़ेगा यार, उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मिस्ट्री स्पिनर होना चाहिए, नो डाउट, मगर हम कहाँ डालेंगे यार मिस्ट्री? हमें तो टीम के अंदर बेंच पे मुझे वो बिठाना है जो जब भी मौका मिले वो खेले, उसके ऊपर अगर मगर ना हो। तो आपके ख्याल में अबरार नहीं होने चाहिए? देखिए, अब हमारे पास 3 स्पिनर है जो खेलेंगे। मुझे निकाल दें आप, एक स्पिनर बाहर निकाल के दिखाओ, आपकी जगह ही नहीं होगी पूरी। साइम अयूब को आपने डालना है एज ए ओपनर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो अब पाकिस्तान की जो श्रीलंका के साथ सीरीज़ होने वाली है, इसमें पाकिस्तान की स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है और उस टीम में बाबर आजम को नहीं रखा गया है, जिससे कुछ पाकिस्तानी बहुत खुश हैं, लेकिन जो बाबर आजम के फ़ैन हैं वो काफ़ी निराश हैं। इसमें पाकिस्तानियों का कहना है कि बाबर आजम जानबूझकर इस मैच को नहीं खेल रहे हैं, वो BBL खेलना चाहती हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि बाबर आजम को जानबूझकर इससे ड्रॉप किया गया है, उनके जो कुछ टाइम से परफॉर्मेंस चल रही है उसकी वजह से।